वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज फाइनेंशियल डेरिवेटिव सब्जेक्ट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टाइप ऑफ डेरिवेटिव इन इंडिया। जब टाइप ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो जो डेरिवेटिव के मेन टाइप आते हैं वो आता है कमोडिटी डेरिवेटिव एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव। जैसा कि हम देखें हमारा जो सिलेबस है MBA फोर्थ सेमेस्टर का, तो वहाँ पर हमारा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे डेरिवेटिव मींस डेराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट्स। और जब हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रहते हैं और कमोडिटी डेरिवेटिव कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रहते हैं। जैसा कि हम देखें, पहला टाइप आता है कमोडिटी डेरिवेटिव एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, दूसरा टाइप आता है बेसिक डेरिवेटिव एंड कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव, फिर आता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव। जैसा कि नेम से क्लियर है, जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम कमोडिटी की बात करें सच एज जूट्स, शुगर, टी, ऑयल, तो ये क्या माना जाएगा? कमोडिटी डेरिवेटिव माना जाएगा। कमोडिटी के हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप भी देखे थे कि एक सॉफ्ट कमोडिटी होती है जिसको हम विदाउट माइनिंग हम क्या करते हैं बोलो, प्रोसेस कर सकते हैं, और एक हार्ड कमोडिटी है जिसमें हमें क्या माइनिंग प्रोसेस को यूज़ लेना होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर जूट है, शुगर है, आपका टी है, ऑयल है। ऐसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। जैसा कि हम देखें कि कमोडिटी डेरिवेटिव की जब बात की जा रही है तो कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर जो हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। दीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन कमोडिटी डेरिवेटिव। द मेजर कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया आर 3। फर्स्ट इज़ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में NCDEX बोलते हैं। फिर आपका कमोडिटी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको हम MCX बोलते हैं। और फिर आपका नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको NMCEIL हम बोलते हैं। यहाँ पे हम ये देखें कि डेरिवेटिव के अंदर हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते थे तो वहाँ पे हमारे पास आता था F फॉरवर्ड, F फ्यूचर, O ऑप्शन और S स्वैप। तो यहाँ पे हम देखें दीज एक्सचेंज प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉल्ड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव करेंसी के अंदर हम देखें तो जैसे हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की हमने बात की थी, तो वहाँ पे हमने डेट्स की, गिल्ट एज जो डेट्स हैं उनकी हम बात करेंगे, सिक्योरिटीज़ की, शेयर की बात करेंगे, शेयर्स इंडिसेस की हम बात करेंगे। तो ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव माने जाते हैं और ये जो ट्रेडिंग होती है इनकी डिफरेंट एक्सचेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर जब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो इंक्लूड करते हैं करेंसी डेरिवेटिव को, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स को, स्टॉक इंडेक्स डेरिवेटिव्स को। The financial derivative can be broadly classified into currency derivative, interest rate derivative, stock and index derivative. In India, stock future, stock index future, stock option, stock index option are traded in BSE, Bombay Stock Exchange, and NSE, National Stock Exchange. Interest rate derivative has also been allowed by the government of India. Commodity are traded on Indian exchange can be grouped into 4 major category. तो फर्स्ट कैटेगरी जो आती है 4 कैटेगरी के अंदर वो है बुलियन, मेटल, एनर्जी और एग्रीकल्चर। इसके अंदर हम देखें कि कौन कौन से बुलियन के अंदर हम गोल्ड, सिल्वर, डायमंड को इंक्लूड करते हैं। मेटल के अंदर हम एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, लीड, इन सब को इंक्लूड करते हैं, निकल, स्टील, जिंक को। और एनर्जी के अंदर हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनको हम इंक्लूड करते हैं। और ऐसे एग्रीकल्चर के अंदर बार्ले है, चना है, मेज है, वीट है, ग्वार सीड है, ग्वार गम है, तो इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। तो जो आपके डेरिवेटिव्स की हमने टाइप पढ़े, जैसे हमने कमोडिटी डेरिवेटिव की हमने बात की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड रहता है। एग्रीकल्चर लिस्ट में है आइदर मॉनसून बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट और विंटर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, मेजरली डिपेंड अपॉन द सीजन ऑफ द प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल वीट एंड ग्वार आर विंटर बेस्ड। जैसा कि हम देखें कि जो हम कमोडिटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हमारे पास कमोडिटीज़ के टाइप आ जाते हैं। जैसे हम देखें सीजन के हिसाब से हम रबी जो हैं, खरीफ जो हैं, हम उनको क्या मानते हैं, अलग अलग फसलें मानते हैं। तो जो विंटर के अंदर जो रहते हैं उसमें वीट है, ग्वार है, ये विंटर बेस्ड हैं। तो however is produced throughout the year, maize however is produced throughout the year, hence there are both the contract। तो यहाँ पे हम देखें कि
जब हम कॉम्बिनेटिव डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसके अंदर भी क्या आते हैं, अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे बुलियन है, मेटल है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है। हालांकि हम अपने सिलेबस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में ही हम बात करेंगे। फिर सेकंड टाइप आता है बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। यदि हम बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स टाइप की हम बात करें डेरिवेटिव्स की, तो जो हमने पढ़े थे कि फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, स्वैप है, जो वारंट है, ये सब क्या है, बेसिक टाइप है। तो दोज फाइनेंशियल असेट्स अंडर विच अंडरलाइंग असेट्स आर बाइंडिंग इन ए एग्रीमेंट बाय एनी वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हम बेसिक डेरिवेटिव्स के अंदर इंक्लूड करते हैं वो फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, वारंट को इंक्लूड करते हैं। और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप था, आपको याद हो स्वैप, उसके अंदर हमने देखा था स्वैप के अंदर होता क्या था, जब हम किसी फाइनेंशियल असेट्स को, अंडरलाइंग असेट्स को किसी एग्रीमेंट के थ्रू हम सपोज मान लें हम फिक्स टू फ्लोटिंग ले रहे हैं या फ्लोटिंग तो फिक्स ले रहे हैं, तो वो स्वैप माना जाता है। तो स्वैप के जो एग्जांपल है वो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव का एग्जांपल है। ऐसे ही आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ओवर द काउंटर, OTC याद हो, और एक्सचेंज ट्रेडेड। तो यहाँ पे हम उनके डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव क्या होता है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव विच आर मेड एंड रेगुलेटेड बाय सम मार्केट मैकेनिज्म ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज आर कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। मतलब वो डेरिवेटिव जो एक्सचेंज के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसके अंदर एक्सचेंज रेस्पॉन्सिबल रहता है, एक्सचेंज एज इंटरमीडिएट जो है वर्क करता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव अवेलेबल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमने पढ़ा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो अपने नेशनल कॉमोडिटी जो आपके एक्सचेंज है, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज है, उसके अंदर जो है वो क्या माने जाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव माने जाते हैं। अदर साइड हम देखें तो जो हमारे ओवर द काउंटर OTC डेरिवेटिव होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके याद हों, वो O का मतलब है कस्टमाइज होते हैं। वो गारंटी एक्सचेंज की उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो ओवर द काउंटर होते हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होते हैं, वो टेलर मेड होते हैं। टेलर मेड का मतलब ये हुआ कि वो कस्टमाइज होने के कारण कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ऑप्शन जो हैं प्रयोग में आते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि डेरिवेटिव्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन डेरिवेटिव ऑप्शंस के बारे में। तो टाइप ऑफ डेरिवेटिव को हम इस लेक्चर में ऐड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।